यस, स्टार्ट द प्रोग्राम। कृष्णेंदु का वो खोल दो भाई। कृष्णेंदु क्लीनिंग कृष्णेंदु जी, स्पॉटेड कृष्णेंदु। चलो लेट्स ओपन दिस। दोस्तों, थका थका सा महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, याददाश्त कमजोर होती चली जाना, लेड बैक एटीट्यूड, चेहरे के ऊपर एजिंग के असर जल्दी दिखने लगना, तनाव में रहना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल हमारी जीवन शैली की वजह से हम सबके अंदर आ चुकी हैं। और दोस्तों, इसका समाधान हमारे पास मोदी केयर में मौजूद है, दैट इज वेल कोरियन रेड जिनसिंग। दोस्तों, कोरियन रेड जिनसिंग जिसके अंदर मौजूद जिनसिनोसाइड्स हमारे बॉडी को ताकत प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को रिवाइटलाइज रिजुविनेट करने में मदद करते हैं, ताकि हम फिर से तरोताजा होकर के अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सके। जी हाँ दोस्तों, ये जिनसिनोसाइड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले स्ट्रेस, एंजाइटी, फैटीग, उससे लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को ओवरऑल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को, स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। तो दैट इज वेल कोरियन रेड जिनसिंग। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं कृष्णेंदु नाथ वेस्ट बंगाल से आज 19 कमांडो ट्रेनिंग में आपका एमसी हूं। दोस्तों, मेरा पहचान, मैं एक टेलर मिस्त्री हूं। आज से 2 साल पहले मैंने मोदी केयर का जर्नी शुरू किया था। थैंक्स टू सोमनाथ जी, सुबीर बेरा जी, बुला शाह जी, राजा शाह जी एंड आवर मेंटर संजय बागारिया सर जी। आप लोगों के हेल्प से मैंने एक टेलर मिस्त्री से प्लैटिनम डायरेक्टर तक पहुंच चुका हूं। दोस्तों, फॉरेन जाने का भी मौका मुझे मिल रहा है, क्योंकि मुझे ट्रैवल फंड भी मिल रहा है। पार्ट टाइम ये बिजनेस मैं करता हूँ। पार्ट टाइम करके भी साल में लगभग 5 लाख का इनकम मिल रहा है और बहुत जल्दी मेरा घर के द्वार में मेरा स्वप्न का कार आने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदल रहा है मोदी केयर से। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करते हैं सोमेन मोदी सर को, क्योंकि उन्होंने मोदी केयर को हम जैसे लोगों के लिए रास्ता बनाया है। मोदी केयर का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट आते हैं वो है स्किन केयर। और स्किन केयर के ऊपर आज हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन सीखने से पहले सभी कमेंडर को यही कहना चाहता हूं,
प्लीज उठ के बैठ जाइए, क्योंकि एक कहावत है, कमांडर जितना भी बुरा हो जाए उसे जवान कहते हैं। तो उठिए, आप सो जाए तो आपका जिंदगी भी सो जाएगा। तो चलिए मैं बुलाता हूँ स्किन केयर का एक्सपर्ट, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, मिलेनियर, महीने में लाखों के ऊपर इनकम करता है, होंडा सिटी कार अचीवर, वन एंड ओनली मिसेस पंपा दे। प्लीज वेलकम मैम। Thank you so much, Krishnendu ji, and good Modikar morning to all commandos. Krishnendu ji, really आपकी सक्सेस स्टोरी काफी इम्प्रेसिव थी, रियली बहुत अच्छा लगा। और आज तो खैर हम लोग सबको ही आए हैं कमांडो ट्रेनिंग में, बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए। मैम, मेरा एक बहन है जो महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, तो अच्छा। उनके काफी सारे सवाल है। उनका जो फोकस है वो उनको चाहते हैं स्किन केयर के ऊपर ही फोकस है। तो मैं उनको जो भी मुझे आता है वही कहते हैं, लेकिन उनके सभी बहुत सारे क्वेश्चन है। आज का मौका मैंने हाथ से गवा नहीं। मैंने उनको बोला, मीनाक्षी जी आप मीटिंग में आइए, पंपा जी आपको सही गाइड करेंगे। तो मैडम मैं उनको क्या बुलाऊं? हाँ बिल्कुल बुलाइए कृष्णेंदु जी। मीनाक्षी जी प्लीज आइए। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते पंपा मैडम, कैसे हैं आप? नमस्ते मीनाक्षी जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत ठीक हूँ मैं। ओके, और बताइए। मैम क्या है ना कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप स्किन केयर के बारे में काफी नॉलेज रखती हैं, तो सर ने मुझे बताया कि आज आप आने वाले हो। तो मैम मेरा ना क्या हो रहा है कि काफी दिनों से मैं स्किन प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। तो अच्छा। क्या आप मुझे बताएंगे यंग एंड ब्यूटी दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बताऊंगी मीनाक्षी जी कि यंग एंड ब्यूटीफुल दिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है ना मीनाक्षी जी, हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को यंग एंड ब्यूटीफुल दिखे, और जिनकी जितनी भी एज है वो चाहते हैं कि हमारी एज से हम 10 साल कम दिखे, है ना मीनाक्षी जी? जी मैम बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है ना मीनाक्षी जी, हम लोग जितना भी सच सवर ले, बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर ले, बड़े अच्छे से बालों को संवार ले, बड़े अच्छे से जो भी मेकअप करना है कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, यंग एंड ब्यूटीफुल तभी हम अच्छे और दिख सकते हैं अगर हमारी स्किन सही रहे और हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे, है ना? तो खैर ये तो मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले क्या आपको स्किन के बारे में कोई भी बेसिक कुछ नॉलेज है क्या मीनाक्षी जी? नहीं मैम, मुझे तो कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ओके, चलिए फिर मैं आज आपको बताती हूँ, एकदम बेसिक बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए स्किन के लिए। तो सबसे पहले हमें हमारी स्किन को जानना बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी, क्योंकि हम हमेशा चाहते, हर कोई चाहते, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, हर कोई चाहते कि हम अपनी स्किन को हमेशा हेल्दी एंड यंग लगे। और उसके साथ साथ हमें जो करना पड़ता है, हम अक्सर भूल जाते हैं और फिर गलतियां करते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें करना है या जानना है, उसके लिए हमें स्किन की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। बेसिकली देखिए, हम अपने स्किन को हम टच कर रहे हैं, अपने गालों को टच कर रहे हैं, है ना? तो हमारी स्किन जो होती है मीनाक्षी जी, ये 3 टाइप्स की होती है, ये 3 लेयर्स की होती है। ओके, तो फर्स्ट जो लेयर होता है मीनाक्षी जी, जो हम अपने गालों को टच कर रहे हैं, ये जो अपर पोर्शन है, ये इसे कहते हैं एपिडर्मिस। जो क्या करता है मीनाक्षी जी, हमारे स्किन को प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड को कवर करता है ये। तो किसी भी तरह की हम क्या करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने गालों को एकदम स्टार्टिंग में जो लगाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर से स्किन काफी ज्यादा ग्लो हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मीनाक्षी जी, क्योंकि एपिडर्मिस तो सिर्फ हमें प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। लेकिन इसके बाद जो है मीनाक्षी जी देखिए, उसके बाद जो है सेकेंड पोर्शन है, जिसे कहते हैं डर्मिस। ये जो डर्मिस होती है ना मीनाक्षी जी, इसमें जो रहता है, इसमें बहुत सारी टिश्यू रहती है, बहुत सारे सेल्स रहती है, जो हमारे स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर आप जो बता रहे थे ना यंग एंड ब्यूटीफुल, अगर अपने स्किन को यंग देखना है, अगर हमारे स्किन की ग्लोनेस को बढ़ाना है, या हम अपने स्किन की जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है ये डर्मिस के ऊपर से। और ये डर्मिस ही होता है जो हमारी ब्यूटी को और ज्यादा निखारता है। और उसके बाद जो होता है
हमारा हाइपोडर्मिस, जिसमें बहुत सारे फैटी सेल्स होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। और क्या होता है ना कि इसके साथ साथ हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है और हमारी स्किन में उसी तरह की ग्रोइंग एज के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। 30 तक तो हम अपने स्किन को बहुत ही हेल्दी रखते हैं, कुछ भी करने की उस तरह से जरूरत पड़ती नहीं है, एकदम यंग लुक लगता है। लेकिन धीरे धीरे 40 के बाद से जैसे हम धीरे धीरे 50 के तरफ जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमारी स्किन की ऑयलनेस जो है वो धीरे धीरे रिमूव होकर ड्राइनेस में कन्वर्ट हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम आती है, रेडनेस की प्रॉब्लम आती है, स्टिकनिंग की प्रॉब्लम होती है। इस तरह की काफी प्रॉब्लम होती है मीनाक्षी जी, जिसके कारण क्या होता है ना कि हमें हमारी स्किन को मतलब समझने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बताई कि इसकी अगर हम लोग पहचान ले कि हमें सिर्फ ऊपर से हमें नहीं सुंदर दिखना है, हमारी अंदर से भी हमें उसकी केयर करनी पड़ती है मीनाक्षी जी। वाह मैडम, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी स्किन में 3 लेयर होते हैं। मुझे लगता था कि जो हम ऊपर से लगाते हैं उसी से ही हमारा फेस ग्लो करता है। और आपने जो ये एज का बात बताया, तो मुझे तो पता था कि एज के साथ ये प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती है, लेकिन रीजन नहीं पता था मैम। आज तो मुझे रीजन भी मिल गया। मैम क्या है ना कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा स्किन ड्राई है, कभी लगता है कि ऑयली है। तो मैम इस चीज को हम कैसे समझे कि हमारा स्किन टाइप कौन सा है? एकदम सही कहा मीनाक्षी जी। कभी कभी हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने स्किन को लेके, हमें समझ नहीं आता है कि आखिरकार हमारा स्किन ड्राई है या ऑयली है या फिर क्या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये बहुत धोखा दे जाता है हमें, क्योंकि जैसे सीजन चेंज होता है ना, मौसम के चेंज के साथ साथ ना क्या होता है मीनाक्षी जी, हमारी स्किन भी चेंजेस होती है। और जिसके कारण क्या होता है, बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हम कि आखिरकार हमारा स्किन है किस टाइप का। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि हमारी स्किन कितने टाइप की है। बेसिकली देखिए, हमारा स्किन जो होता है ड्राई होता है, ऑयली होता है, कॉम्बिनेशन स्किन होता है, नॉर्मल स्किन होता है, और साथ में और एक स्किन होती है वो है सेंसिटिव स्किन। तो इतनी किस्म की स्किन होती है मीनाक्षी जी। और साथ में क्या है ना कि ड्राई स्किन, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, काफी मॉइस्चर बेस्ड क्रीम लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्किन काफी ड्राई लगता है, काफी खींचा खींचा लगता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी स्किन जो है ये काफी ड्राई स्किन है मीनाक्षी जी। और ऑयली स्किन तो आप सुबह उठोगे तो आपकी पूरी फेस चिपचिपाहट से भरा हुआ रहेगा, या आप कहीं पे जा भी रहे हो तो आप क्रीम लगा रहे हो फिर भी आपका फेस काफी चिपचिपाहट लग रहा है। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑयली स्किन है। हाँ, और जो है थर्ड जो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन। ये कॉम्बिनेशन स्किन आप कैसे पता करोगे? कॉम्बिनेशन स्किन? यस, कॉम्बिनेशन स्किन। ये कॉम्बिनेशन स्किन मीनाक्षी जी आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल घर बैठे। यस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सिर्फ अपने आप को रात को, जैसे हम सोते हैं ना मीनाक्षी जी, जैसे सो के उठते हैं तो सुबह जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा ना सिर्फ फोरहेड, जो ये पोर्शन है ना, फोरहेड पोर्शन, और ये जिसे कहते हैं इसे टी जोन कहते हैं, ये टी जोन। कभी कभी क्या होता है ना, ये टी जोन हमारा पूरा ऑयली रहता है, और कभी कभी देखते हैं हम हमारा सी जोन, ये जो है ना चिक साइड में, ये इसे सी जोन कहते हैं, कभी कभी ये पोर्शन बहुत ऑयली रहता है। और कभी कभी आप गौर करना, हमारे आंखों के नीचे जो ये होता है इसे कहते हैं बटरफ्लाई जोन, तो ये भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन करता है। दैट्स मीन आपका स्किन क्या लगेगा, आपको लगेगा कि मेरा स्किन ऑयली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्किन, आपको समझना है कि ये मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि ये टी जोन, सी जोन और बटरफ्लाई जोन अगर आपका ज्यादा ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, दैट्स मीन आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। और नॉर्मल स्किन तो खैर उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो लाजवाब स्किन है, वो तो ऑलरेडी टीनेजर में तो ये नॉर्मल स्किन देखा ही जाता है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, एटमॉस्फेयर ऐसा हमारा इंडियन
एटमॉस्फेयर ऐसा है ना जिसके कारण क्या होता है, ये ऑयली स्किन भी, ये नॉर्मल स्किन भी धीरे धीरे बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मल स्किन सबसे एकदम नंबर 1 स्किन है। और एक और है सेंसिटिव स्किन मीनाक्षी जी, जो काफी ज्यादा पिंपल्स एंड एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसे कहते हैं सेंसिटिव स्किन। वाओ मैडम, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्किन में इतने सारे भी जोन होते हैं। आपने तो सिखाया टी जोन होता है, सी जोन होता है, ओ जोन होता है, बटरफ्लाई जोन होता है। ये तो मैम मैं पहली बार सुनी। और मतलब घर बैठे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा स्किन टाइप कौन सा है। तभी मैम, तभी मैं सुबह उठ के ना जब चेक करती थी तो मेरा ये जो टी जोन बोला है ना, ये ऑयली रहता था, और ये सी जोन है ना तो ये ड्राई रहता था। तो आज मुझे पता चला कि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है मैम। यस मीनाक्षी जी, ये सिर्फ आपको पता चल गया ना, अब आपका, अब ये टेस्ट आप पता कर लिए, अब आप किसी को भी देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि उसकी स्किन कौन सी टाइप की है, कौन सी ड्राई। किसी को देख के आप बता दोगे कि इनकी ड्राई स्किन है, इसकी कॉम्बिनेशन स्किन है, इनकी नॉर्मल स्किन है, ये आप खुद भी पता कर लोगे। ओहो, थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं ना डेली कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद पोल्यूशन से फाइट करना पड़ता है, पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मैं ना स्किन का केयर बहुत ही लेजी हो जाती हूँ स्किन केयर के बारे में। तो ये स्किन का केयर कैसे करना है हमें, आप थोड़ा सा समझा देंगे मैम प्लीज? हाँ, डेफिनेटली समझाऊंगी मीनाक्षी जी। स्किन की केयर तो करना पड़ेगा ही, अगर हम अपने आप को हमेशा के लिए यंग एंड ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं तो हम जितना भी कुछ कर ले, हमारे स्किन को तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है ना मीनाक्षी जी कि हमारे साथ ना काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हम जैसे जैसे क्या करते हैं, अपनी ग्रोइंग एज में रहते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि हमारी स्किन की लिए हम जितना भी कुछ कर ले तो कभी कभी हमारे लाइफस्टाइल के साथ ना ये काफी ज्यादा रिलेटेड रहता है। देखिए ना, आज हम लोग सबको यहाँ पे है, तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपने लाइफस्टाइल एकदम बैलेंस लाइफ लीड करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा टोटल, हमारा स्किन। तो हमारी क्या होती है, देखा जाए तो सुबह से लेकर रात तक अगर हम देखें तो हमारी ना लाइफस्टाइल थोड़ी अजीबोगरीब होती है। मेरी तो खैर होती है, क्योंकि कभी कभी रात को ठीक से लेट हो जाता है, सोते सोते लेट हो जाता है, मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि खाने का टाइम भी हर किसी का थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होता ही है, कि कभी दोपहर का खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं, रात का खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं, और उसके बाद तो खैर रहता ही है, बहुत किस्म का प्रॉब्लम रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये लाइफस्टाइल बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे स्किन के लिए। तो लाइफस्टाइल अगर थोड़ी से भी कहीं से भी अनबैलेंस्ड होती है ना मीनाक्षी जी, तो मेन उसका इफेक्ट सिर्फ पता चलता है हमारे स्किन के ऊपर। और बेसिकली स्ट्रेस तो अभी भरपूर, मतलब क्या बोले, हर एक किसी को स्ट्रेस है। अभी देखिए ना, सुबह से लेकर रात तक कभी ना कभी कुछ ना कुछ मीटिंग वगैरह रहता ही है, जूम मीटिंग रहता है, ऊपर से फिर बहुत सारे घर की काम भी रहती है, और ऊपर से अगर कोई सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका प्रेशर तो अलग से रहता ही है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि जिसके कारण ये स्ट्रेस सीधे हमारे स्किन के ऊपर ही जाके इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण बहुत तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। और ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ तो पॉल्यूशन है ही, चाहे घर में रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे, ये पॉल्यूशन तो हमारे साथ ही रहता है। अभी हम घर पर हैं तो हमें लगता है कि हम पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन नहीं मीनाक्षी जी, ये जो फैन चलता है ना, फैन में भी बहुत सारे मैल रहते हैं। हम खाना बनाते हैं लेडीज लोग, तो हमें किचन में जाना पड़ता है, तो हमेशा हमारे इर्द गिर्द ना पॉल्यूशन रहता है, जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे स्किन के ऊपर, तो जिसके कारण भी हमारा स्किन डैमेज होता है। और एक डाइट तो हर कोई चाहता है अपने आप को एकदम सुंदर फिगर मेंटेन करना, हर कोई चाहता है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है हम फिट रहें। और इस फिट के चक्कर में क्या होता है ना, हम अनफिट हो जाते हैं। और ये अनफिट कैसे होते हैं, हम अपनी डाइट को सही से नहीं ले पाते हैं ना, हम किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके हमारी डाइट चार्ट बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा
खाने पीने का जितना भी जो न्यूट्रिशन रहता है उसकी गैपिंग हो जाती है, और जिसके कारण ये न्यूट्रिशन गैपिंग के कारण ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे स्किन का, जिसके कारण हम उम्र से ज्यादा ही हमें उम्रदार लगते हैं देखने के लिए। तो ये डाइट बहुत जरूरी है। अगर डाइट अगर अनबैलेंस्ड होता है मीनाक्षी जी, तो ये भी हमारे स्किन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज तो हमारे लिए एक मतलब बहुत ही, हम हर कोई जानते हैं कि हम जब भी धूप में निकलते हैं तो कितनी तरह की प्रॉब्लम हमें होती है हमारी स्किन के ऊपर। और बहुत कोई तो सनस्क्रीन लगाते भी नहीं है, ऐसे ही हम लोग निकल जाते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट आपके स्किन के ऊपर पड़ता है। और ये स्किन धीरे 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 ये सब कारण के कारण हमारी सारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ड्यू टू ये, तो एक बड़ा इफेक्ट है हमारे स्किन के ऊपर। और इन सब से बचने के लिए, हम अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, हम अपने आप को और ज्यादा गोरा दिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, मार्केट से केमिकल प्रोडक्ट हम उठा के लाते हैं और ढेर सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है मीनाक्षी जी हमारे स्किन के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है हमारा स्किन डैमेज हो जाता है और इस तरह से हमें फेस करना पड़ता है। मैम पहले जी मैम आपने तो इतना सारा कुछ बता दिया मैम, लेकिन आज की डेट में हम लोग को इतना सारा चीजों से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो हम हमारा स्किन का प्रॉपर केयर कैसे कर पाए? हाँ, इससे तो प्रॉपर केयर तो करना पड़ेगा ही मीनाक्षी जी। स्किन को हेल्दी रखना है, सुंदर दिखना है, तो एवरी डे हमें प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। तो इस केयर के लिए क्या करना पड़ता है मीनाक्षी जी, स्टार्टिंग में ही एकदम जो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी स्किन की केयर तो करनी पड़ेगी। लेकिन इस स्किन को केयर करने के पहले आपसे मैं 2-4 बात पूछना चाहती हूँ मीनाक्षी जी। आप एक बात बताओ, आप खाना खाते हो ना, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो? यस मैम, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है। लंच भी करते होगे? यस मैम। डिनर भी करते होगे? यस मैम। ये तो डेली कभी नहीं छोड़ते होगे ना? नहीं मैम, कभी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, जैसे ये हम लोग गार्ड मान लेते हैं ना कि हमें ये तीनों टाइम हमें खाना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसी तरह हमारी केयर भी, हमें जो डेली केयर है वो भी हमें गार्ड मान लेनी है कि ये हमें डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्किन को भी भूख लगता है। तो सबसे पहले ना मीनाक्षी जी जो करना पड़ता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले क्या करते हैं क्लींजिंग करते हैं, है ना। हम एवरी डे 30 डेज हम मॉर्निंग में या जब भी हम बाथिंग करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं क्लींजिंग करते हैं। ओके, तो क्लींजिंग तो हम 30 डेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने फेस को क्लीन रखना चाहते हैं। तो ये डेली केयर आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए और एक है क्लींजिंग, 2 टाइप का होता है मीनाक्षी जी। एक तो आप नॉर्मली 30 डेज किए, और एक होता है मीनाक्षी जी डीप क्लींजिंग करना पड़ता है। ये डीप क्लींजिंग क्यों करोगे आप? ये डीप क्लींजिंग, यस, ये डीप क्लींजिंग इसलिए करोगे आप क्योंकि हमारे स्किन में आप जो भी फेस वॉश कर रहे हो, आप ऊपर से कर रहे हो, आपकी एपिडर्मिस क्लीन हो रही है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में। और जो आपको डीप क्लींजिंग करनी पड़ती है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फेस में ना डेड सेल होते हैं, ब्लैक हेड्स होती है, व्हाइट हेड्स होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये फेस ओनली सिर्फ क्लींजिंग करने से नहीं होता है, उसके लिए आपको डीप क्लींजिंग करनी पड़ती है। और ये डीप क्लींजिंग होता है स्क्रबिंग, और ये स्क्रबिंग आपको वीक में 1 डेज या 2 डेज करना ही पड़ता है, ताकि आप अपने स्किन की जितनी भी गंदगी है, मैल है, उसको आप निकाल सको। और ये सर्कुलर भी होती है हमारी फेस में, एपिडर्मिस में, एंड देन उसकी मूवमेंट होती रहती है। एंड उसके बाद जो करना पड़ता है, बहुत ही जरूरी है, वो है टोनिंग करना मीनाक्षी जी। टोनिंग करना मस्ट है। टोनिंग हम इसलिए करेंगे, जैसे हम पेड़ में पानी देते हैं ना, क्यों देते हैं? ताकि वो पेड़, जो मिट्टी जो सूखा हुआ रहता है, वो गीला रहे और प्रॉपर वेट में वो बढ़े, है ना। तो टोनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो स्किन में है ना पोर्स होते हैं, और ये पोर्स अगर खुले हुए रह जाते हैं तो इसमें जाके फिर गंदगी जाके बैठ जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, स्किन नॉर्मल से ड्राई, फिर सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस पोर से गंदगी को निकालने के लिए हमें जो करना पड़ता है, एवरीडे क्लींजिंग के बाद हमें टोनिंग करनी पड़ती है। और ये टोनिंग के साथ ट्रीटमेंट भी है,
और ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट ये है आपकी कि हम कोई भी वीकली या हम महीना में 4 बार 5 बार हम किसी भी फेस पैक को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्किन की ट्रीटमेंट भी होती रहे। और जो जरूरत है, हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, हमारी स्किन में पानी रहना बहुत जरूरी है, वाटर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जो टोनिंग से भी आपको मिलता है। और एक जो होता है वो मॉइस्चराइजेशन। तो ये मॉइस्चराइजेशन अगर हम करते हैं एवरी डे, क्लींजिंग, टोनिंग एंड देन मॉइस्चराइजिंग अगर हम एवरी डे करते हैं तो हम एक प्रॉपर केयर में रहते हैं। और मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और उसके साथ साथ हमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं मीनाक्षी जी, तो फिर हमारा स्किन में, जैसे कि हम बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं। तो आप घर में भी रहो तो घर में भी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। आप खाना बनाते हो, आप इतने लाइट के अंदर ही रहते हो, इतने गैजेट के अंदर रहते हो जिससे भी रेडिएशन निकलता है। तो ये सब कारण हमें ये प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया CTMP, ये हमें एवरी डे करना बहुत जरूरी है विद प्रोटेक्शन के साथ। वाह मैम, ये तो मैंने पहली बार ही सुना CTMP। और मैम ये जो CTMP है, ये क्या दिन में हमें एक ही बार करना है? बिल्कुल भी नहीं मीनाक्षी जी, मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप दिन में कितना बार खाना खाते हो? 3 बार। तो अगर आप 3 बार खाना खाते हो तो हमारे फेस को भी 3 बार खाना चाहिए, लेकिन आप 2 बार एकदम आंख बंद करके CTMP करो, एकदम सुबह करो। और रात को सोते जाते समय किसी भी तरह का कोई भी लेजीनेस मत दिखाओ, एकदम जरूरत है रात को भी आपको CTMP करना। ये तो 2 टाइम आपको करना ही पड़ेगा, ये गार्ड बांध लीजिए। ओके मैम, आज से मैं डेली CTMP करूंगी। और मैम मेरा ना और 2-3 क्वेरीज है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। मैम मेरा ना भाई है, तो उनके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स है, एक्ने भी है। हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया है लेकिन कोई भी उस इफेक्ट इतना आया नहीं है उसके चेहरे पे। तो क्या उनके लिए भी कुछ है क्या? है ना मीनाक्षी जी, हमारे मोदी केयर के बास्केट में आपको हर एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक्ने की प्रॉब्लम और पिंपल्स की प्रॉब्लम तो ये आम बात है, पहले तो टीनेजर में ये ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा अनबैलेंस्ड है, जो अभी तो उम्रदार यंग जनरेशन के बाद से सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस को तो आप मैं एक बात बोलूं कि जैसे हम कुछ भी सोचते हैं कि हम ऊपर से लगा ले तो हम एकदम मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं। भाई को अगर टोटली इसको क्योर करना है ना मीनाक्षी जी, तो मैं आपको 2-3 सप्लीमेंट भी रिकमेंड करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी स्किन ऊपर से जितनी भी साफ हम कर लेना, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर अगर हम अपनी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे ना, तो ये फिर मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, 1-2 प्रोडक्ट बताती हूँ, सप्लीमेंट प्रोडक्ट, जो सबसे पहले अपने भैया को, जो भाई को तो जरूर देना। तो सबसे पहले जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है वो है हमारा डिटॉक्स। ये लेने से क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी स्किन हेल्दी होती है। और हमारी स्किन हेल्दी के साथ साथ ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है, और साथ ही साथ हमारा स्किन टोन भी चेंज हो जाता है। और साथ में ये मैं बोलूंगी, टर्मरिक बोलूंगी, ये भी ब्लड प्यूरिफाई करता है, जो हमारी स्किन को काफी ज्यादा निखारता है। और क्या होता है ना, ये पिंपल्स की प्रॉब्लम, अगर ब्लड अगर एकदम प्यूरिफाई रहे ना, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ये सही हो जाता है। और साथ में हमारा और एक प्रोडक्ट है, आंवला है, ये टैबलेट फॉर्म में है, इसका जूस फॉर्म भी है मीनाक्षी जी। तो ये अगर तीनों आपके भाई लेंगे ना, तो ये तो एकदम आपकी भाई की अंदर से अगर क्लीन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो जो भी ऊपर यूज करेंगे, जो भी लगाएंगे ऊपर से, तो फिर वो टोटल ही वो क्योर हो जाता है। मैं आपको एक बताती हूँ कि वो क्या क्या यूज करेंगे। देखिए हमारे जो बास्केट में ना, स्किन केयर के बास्केट में एक है हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का है, जो सेंसिटिव स्किन एक्ने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध हुआ है। और हमारा और एक है स्लोका रेंज, और एक है प्रो वाइट एंड लंदन का एज रिडिफाइनिंग है। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि पिंपल्स के लिए आपके भाई क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले देखिए जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये है हमारा फ्रूट ऑफ अर्थ का क्लींजिंग जेल, जिसको यूज करना पड़ेगा।
3 टाइम यूज करने बोलिए। स्क्रबिंग में अवॉइड करने बोलूंगी उनको, क्योंकि पिंपल्स में स्क्रबिंग करने से प्रॉब्लम हो जाती है। और जो सेकेंड करना पड़ेगा CTMP। देखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पे CTMP लेकिन हो रहा है, आपको जो भी काम करना है CTMP के अंदर ही करना है। तो आपको टोनिंग करनी पड़ेगी भैया को, भाई को। तो टोनिंग 3-in-1 टोनर है यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है, टोनर का भी काम करता है, क्लींजिंग का भी काम करता है। ठीक है। और एक है हमारा जो ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो है फेयरनेस जेल है, जिसके साथ ऑलरेडी TT ऑयल है, जो टोनर के बाद वो यूज करेंगे। जिससे क्या होगा ना, TT ऑयल जो होता है ये पिंपल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और एक जो है हमारा रोजमेरी फेस पैक है, जो TT ऑयल के साथ अगर हम मिक्स करके, अगर हम एवरी डे जहां जहां पिंपल्स है वहां अगर हम लगाते हैं ना, तो वो पिंपल्स ना धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। और अगर हम एवरी डे रात को अगर हम पूरे स्किन पे भी लगा दे के रखे ना, या 2 दिन 3 दिन बाद भी हम लगा के रखे, तो ये पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है करीबन 1 वीक तक आपकी भाई के फेस से रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस करना पड़ेगा। वाह मैम, आपने तो कितना एक ही सेकंड में भैया का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। न जाने हमने कितना सारा ट्रीटमेंट करवा दिया था। और मैम उसके साथ क्या है ना कि मेरी मम्मा की भी प्रॉब्लम है। मेरी मम्मा अच्छा। बाहर जॉब के लिए जाती है, और उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे काले धब्बे आ गए हैं उनके चेहरे के ऊपर, और काफी सारा टैनिंग भी हो चुका है। तो क्या उनके लिए भी कुछ है क्या? है ना मीनाक्षी जी, ये तो अभी क्या होता है ना कि आम बात हो गई है कि मतलब बाहर कोई भी जाते हैं, घर पर कोई रहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना बहुत इफेक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर। और इतना ज्यादा हम लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है ना, हमारी स्किन में बहुत तरह की ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। तो आप जो बता रहे हो मम्मी की फेस में दाग है, काले धब्बे हैं, तो ये होता है क्या मीनाक्षी जी, ये है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। तो ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और ये जो टैन जो है, इसके लिए भी ट्रीटमेंट है मीनाक्षी जी। मैं सेम फिर रिपीट करूंगी, कोई भी चीज आप यूज करो लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के लिए डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है, आंवला जूस लेना बहुत जरूरी है, टर्मरिक लेना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ अगर हम कुछ और इसमें हमारा एलोवेरा जूस है वो भी ले सकते हैं। तो ये लेने से क्या होगा ना, ये लेने से पहले तो अंदर से ये पूरा क्लीन होगा। और उसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम मेरी एक फ्रेंड को थी, जो मतलब काफी दिनों से वो तंग थी इसको लेके, लेकिन हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करके एकदम मिरेकल रिजल्ट हुआ। बस 15 दिन में उसके धीरे धीरे काले स्पॉट जो है धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। तो पहला जो है देखिए जो करना पड़ेगा मम्मा के लिए आपकी, तो पहले देखिए जो करना पड़ेगा, स्लोका का मॉर्कन ऑर्गन ऑयल क्लींजर यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर में है, दिख रहा है आपको। यस मैम। तो ये यूज करना पड़ेगा क्लींजर के लिए। और उसके बाद जो करना पड़ेगा, वीक में 2 डेज उनको स्लोका का मॉर्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रबिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया, डीप क्लींजिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद जो करना पड़ेगा, वीक में 1 डेज 2 डेज या 3 डेज वो बाहर जाती हैं तो D10 पैक वो यूज करेंगी, बस 10 से 15 मिनट रखेंगी। ये पैक एक ऑसम है, क्योंकि ये इंस्टेंटली पूरा टैन रिमूव कर देता है। आप पार्लर में जाओ तो एक टैन रिमूव करने के लिए कम से कम 1000 रुपया ले लेता है, लेकिन ये जो हमारा D10 पैक है ना, एकदम ऑसम रिजल्ट आता है इसका। उसके बाद फिर टोनिंग करनी पड़ेगी आपको, 3-in-1 क्लींजर के साथ टोनिंग करनी पड़ेगी। और जो मैं बताती हूँ आपको, एक इसका मेन संजीवन बूटी है, ये हमारा जो ये आप देख पा रहे हो, ये ब्लू कलर का जो है, ये एक हमारा प्रो वाइट का एंटी स्पॉट रेडिएशन सीरम है। ये रेडिएशन सीरम क्या करती है, ये जस्ट आप 4 ड्रॉप अपने फेस पे मम्मा का लगाने के लिए बोलो, और उसे जस्ट मूवमेंट करने बोलो पूरे फेस में, और साथ में फेशियल क्रीम या हमारा स्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम, ये दोनों अगर हम अपने फेस में एवरीडे अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे ये डेली CTMP का प्रोसेस अगर हम करते हैं, तो बस 7 दिनों में धीरे धीरे वो ब्लैक स्पॉट है ना गायब हो जाती है।
और मैं 2 चीज ऐड करना चाहती हूँ। और ये जो मैं D10 पैक बताई, साथ में अगर मम्मा ये चारकोल वाला जो हमारा मूड मास्क है, जिसको हम चारकोल पैक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप पार्लर में जाओ तो चारकोल पैक देते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। लेकिन ये जो हमारा मोदी केयर का जो है ना ये चारकोल, ये मूड मास्क, और साथ में ये मास्क सीट जो एलोवेरा का है, ये दोनों अगर आपकी मम्मा यूज करती हैं मीनाक्षी जी, तो मैं क्या बोलूं, इसका रिजल्ट यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा इफेक्ट, ना सिर्फ अपने फेस से दाग रिमूव हो जाता है, अलग अलग एक ग्लोनेस आ जाता है फेस में। वाह, ये बहुत ही मतलब फायदेमंद है। वाह मैम, आपने तो मतलब चुटकियों में मम्मा का और भाई का दोनों का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वाह मैम, बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। और मैम क्या है ना, इनके साथ साथ मेरा चाची का भी थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम है मैम। ओके ओके, बताइए मीनाक्षी जी। मैम क्या है ना कि अर्ली एजिंग में क्या होता है, फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाती है, तो मैम इनसे हम कैसे बचे? ये तो मतलब सही में सबके लिए ये प्रॉब्लम है मीनाक्षी जी। अभी तो 25 से ही रिंकल्स आना शुरू हो गया है। अभी ऐसा नहीं कि 40-50 के लिए वेट करना पड़ता है। अभी तो हम लोगों का वही मतलब इतना स्ट्रेस, ये पॉल्यूशन, जिसके कारण अभी रिंकल्स तो आना सबको शुरू हो गया है। तो इसके लिए भी मीनाक्षी जी डेफिनेटली है, हमारा एक बास्केट है, बहुत ही प्रीमियम रेंज का बास्केट है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये हमें जो करना पड़ता है कि हम अपने स्किन को किस तरह से टाइट रखें, किस तरह से इसको हम अपनी एकदम बोला जाता है ना कि रेखा, हेमा मालिनी जो इतनी उम्र के साथ साथ अभी भी दिखने में कितनी वो लोग ग्लैमरस लगती है, उनकी स्किन कितनी अभी भी चमकदार और टाइट लगती है। तो बिल्कुल उनके लिए भी वो लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे मोदी केयर बास्केट में है प्रो वाइट का ये स्किन केयर है, और प्रीमियम रेंज का है मीनाक्षी जी एज रिड्यूसिंग स्किन केयर पॉश टाइम। ये बहुत ही हमारे स्किन का बोल सकते हैं संजीवनी बूटी का काम करता है, जिससे बहुत सी फाइन लाइंस चली जाती है, रिंकल्स चली जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है ना, ज्यादातर हमारी उम्र के साथ साथ स्किन में सबसे पहले का क्या होता है, फोरहेड्स में रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, आंखों के पास से रिंकल्स आना, फाइन लाइंस स्टार्ट हो जाता है, होठों के पास से आ जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम प्रॉपर केयर करें हमारी प्रीमियम रेंज के साथ, तो ये प्रॉब्लम एकदम गायब हो जाती है मीनाक्षी जी। मैम बाप रे, आपने तो बहुत मतलब संजीवनी बूटी ही दे दी मुझे मैम। मैम मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। क्या आपके पास इसका सैंपल है ना मीनाक्षी जी? बिल्कुल है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा जो मैं आपको बता रही थी, ये हमारा लंदन का प्रीमियम का दिख रहा है मीनाक्षी जी? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, ये है इसकी फेस वॉश है, जो ये जो जितनी है ना इसकी रेंज, ये एपी लिफ्ट कॉम्प्लेक्स एंड 3C एक्शन सिस्टम का है। ये जो है ना, जैसे 3D मूवी होती है ना, कितना फास्ट हम लोग एकदम क्लियरली देख पाते हैं, तो बिल्कुल ये भी जो है ना हमारा एकदम एक्शन इतना फास्ट होता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग से ही जस्ट 3 डेज यूज करने से ही कहाँ फाइन लाइंस, कहाँ रिंकल्स, वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं तो ये दिखा रही हूँ, साथ में ना मैं इसकी छोटी छोटी डेमो भी आपको करके दिखाती हूँ। डेमो भी? मैं इसकी डेमो भी आपको करके दिखाती हूँ। ये है हमारा जो फेस वॉश है, जो बहुत ही फोम बेस्ड है, मिल्क बेस्ड है, जिसमें नो केमिकल। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा है। देखिए बिल्कुल ये फोम बेस्ड है। और इसको क्या करना पड़ेगा मीनाक्षी जी, इसको जस्ट अपने फेस पे पानी से हल्का सा गीला करके, उसके बाद मैं हाथ में करके दिखाती हूँ इसको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसको, फेस वॉश को, और ये देखिए बिल्कुल फोम बेस्ड है। और ये धीरे धीरे हम अपने फेस में एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? एकदम थोड़ा लगता है, थोड़ा ज्यादा निकल गया, नो प्रॉब्लम। तो इससे हम पहले क्लीन कर लेंगे, ठीक है? इसको जैसे ही हम क्लीन कर लिए, उसके बाद करीबन 2 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन अभी छोड़ते नहीं है, अभी हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको अब मैं क्लीन कर ली। चलिए मैं इसको क्लीन कर ली। सिर्फ क्लीन करके कुछ दिख रहा है आपको?
सिर्फ मैम clean- बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है। थोड़ी क्या होता है ना, ये फेस वॉश से क्लीन करने से थोड़ा सा ना फेस का टोन भी थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा उसमें भी जितने भी फाइन लाइंस है ना, अगर ये डेली यूज करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो करना पड़ता है मीनाक्षी जी, ये है मिस्ट, मीन्स टोनिंग का भी काम करता है। ये जस्ट अपने फेस में जस्ट ये यूज करके आए, उसके बाद जस्ट हम अपने फेस में स्प्रे कर दिए, और ये इतना ज्यादा मतलब इफेक्टिव है, ये अपने स्किन को ना पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, एक चमक निकलता है इससे। और उसके साथ साथ क्या होता है ना, ये फाइन लाइंस जो है ना, ये भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे एब्जॉर्ब करता है। देखो आप, मैंने डाला, ठीक है, वाओ मैम, वाओ। आप देख पा रहे हो इसकी चमक। जस्ट मैंने इसको डैब डैब किया हाथों में। ये तो बहुत ही ग्लो कर रहा है मैम। यस, ये मैं बोली ना आपको, ये मैजिक है। ये 3D मूवी जैसे दिखता है ना, बिल्कुल वैसे दिखता है, बिल्कुल उसी तरह रिफ्लेक्ट आता है। अब ये तो चमक रहा है, पर लेकिन पता है मैं फील कर रही हूँ ये धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखिए ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया, कहीं से भी कुछ नहीं है, ठीक है। नो मैम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या ना, यस यस, पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसके ऊपर जो डालती हूँ वो मैं डालती हूँ, ये हमारा जो है लंदन का ये है सीरम। ओके, अब मैं ये सीरम ऐसे तो आप अपने चाची को बोलना 4 ड्रॉप्स फोरहेड, नोज में, चीक में और चिन में लेके और अपने गले में भी लेना है। अब जब भी कुछ करो तो गले से ही उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, सिर्फ फेस पे नहीं, ठीक है। अब इसको मैं 1 ड्रॉप डालती हूँ अपने हाथों में। चलिए ये डाली मैं, अब इसको बिल्कुल फिंगर टिप के साथ इसको मूवमेंट करना है। मेरे हाथों की फाइन लाइन भी गायब हो जा रही है। वाह मैम, ये तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है मैम। कर रहा है, यस अच्छा मैम। ये हो गया। इसके बाद जो करना है मीनाक्षी जी, ये करना है अब हमारा डे क्रीम। अब इसकी डे क्रीम हमें लगानी है, क्योंकि आपको मैंने सिखाई हूँ ना, क्या क्या बताओ जरा, क्या क्या करना पड़ता है हमें। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन। राइट, गुड, आप सीख गए मीनाक्षी जी। अब देखो मैं ये डे क्रीम यूज की, ओके। सेम प्रोसेस जो मैं की, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको नाइट में भी करना है। तो ये तो मैंने डे क्रीम यूज किया, और ये है हमारा नाइट क्रीम। आप देखो ये दोनों का कलर अलग है, ठीक है। यस यस मैम, अलग है। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे मैं इसकी डे क्रीम यूज की, ठीक है। ये एक कोलाजन बूस्टर है, ये फाइन लाइंस को रिमूव करता है, इसमें विटामिन सी है जो काफी ज्यादा न्यूट्रिएट करता है हमारे स्किन को। और ये जितने भी फाइन लाइंस है, जितने भी आपकी रिंकल्स है और कुछ भी प्रॉब्लम है, स्पॉट भी अगर है, तो वो अनइवन स्किन को इवन टोन देता है, टेक्सचर इसकी अच्छी होती है, और इतना ज्यादा ये लिफ्टिंग करती है। तो आप अब बताओ, ये मेरी दोनों हाथ है, कौन सी हाथ ज्यादा चमक रही है। Oh my God, मैम, such a beautiful result, मैम। कितना ग्लो कर रहा है। ये जो जिस पे नहीं लगा है वो तो मतलब डल दिख रहा है, और ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है मैम। ये बहुत फेयर हो गया है, मैं तो दीवानी हो गई मैम इस प्रोडक्ट। अगर ये टोटल जो पैकेज है ना, ये टोटल पैकेज अगर आपकी चाची एवरी डे अगर यूज करती है, और एक चीज मैं बताना भूल जा रही हूँ, और ये है हमारा अंडर आई, ठीक है। इसको भी, क्योंकि हमारे अंडर आई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी अंडर आई में रिंकल्स आने से ही हम अंडर आई क्रीम यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे अंडर आई में फ्लफी अगर होता है ना, थोड़ा फुला फुला हुआ रहता है, तो भी हम इसे एंटी क्लॉकवाइज हम इसे यूज करना है। तो ये अगर हम करते हैं मीनाक्षी जी, अगर बस मैं तो बोल रही हूँ 2 से 3 दिन में ही चाची धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे मेरा रिंकल्स कहाँ चला गया, अरे मेरी रिंकल्स तो गायब होना शुरू हो गया। तो ये इसका इफेक्ट है मीनाक्षी जी।
वाह मैम, कितनी मतलब कितना छोटा सा डेमो करके आपने इतना बड़ा रिजल्ट दिखा दिया। वाह मैम, मैं तो मतलब मैं इस प्रोडक्ट की ना पूरी दीवानी हो चुकी हूँ मैम। मैं आज ही जाके इसको बिल्कुल, मैं परचेस खुद करने बहुत वाली हूँ बड़ी मैम। दीवानी हूँ। हमारा लंदन रेंज की प्रोडक्ट रियली एक मिरेकल रिजल्ट देता है, मिरेकल रिजल्ट। मैम मैं ना कब से देख रही हूँ, आपका फेस ना बड़ा ग्लो कर रहा है मैम। आप क्या मेकअप यूज किए हो? नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल नहीं। मैं मेकअप यूज नहीं की हूँ और बेसिकली घर पर हूँ, जूम में हूँ, तो मैं कभी मेकअप नहीं, बाहर नहीं निकल रही हूँ तो मेकअप तो यूज करती नहीं हूँ। तो चलिए, ये डाउटनेस भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने बिल्कुल CTMP किया, बिल्कुल क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। सिर्फ क्या मेकअप की, मैं सिर्फ काजल लगाई और लिपस्टिक लगाई, बस, और कुछ नहीं लगाया मैंने। तो चलिए, मैं हमारा मोदी केयर का ही है ये मेल्टिंग वाइप्स। चलिए, इसके साथ मैं दिखा देती हूँ आपको एक छोटा सा डेमो। अगर मैं मेकअप करूंगी तो इसके साथ साथ क्या निकलेगा मीनाक्षी जी? मेकअप तो निकल जाएगा पूरा। चलिए देखते हैं टेस्ट करके। चलिए, मैं साफ कर रही हूँ अपने स्किन को, और ये इसकी भी बड़ी कमाल है। ये टोनिंग के साथ साथ, ये क्लींजिंग के साथ साथ ना, ये टोनिंग का भी काम करता है। अगर आएंगे तो काजल आएंगे, लिपस्टिक आएंगे, लेकिन मेकअप तो पीला पीला पूरा आ जाएगा ना। जी मैम। और ये यूज करने से इतना ज्यादा कूल कूल लगता है ना, इतना रिफ्रेशमेंट लगता है, एक ऑसम फीलिंग्स आती है। मीनाक्षी जी देखिए, क्या कुछ दिख रहा है? ओ माय गॉड, ये तो पूरा व्हाइट है मैम। हम्म, बाप पूरा? रे, मतलब आपने मेकअप यूज ही नहीं किया है। जी नहीं मीनाक्षी जी, वाओ। जी नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल मेकअप नहीं यूज की हूँ, क्योंकि मोदी केयर का CTMP अगर कोई रेगुलर यूज करे, और एक चीज साथ ही साथ, चाची को और एक चीज बोलना कि उनको सप्लीमेंट लेना है, अगर स्किन की कोलेजन को टाइट रखना है अंदर से, तो मल्टीविटामिन लेना है, इंटरलेक्ट लेना है, फ्लैक्सवेल लेना है, और साथ ही साथ स्प्रिलुना तो लेना ही है, और साथ ही साथ मैं जितनी सारी बताई थी इसको भी लेना है। आप अगर अपने आप को एवरग्रीन दिखना चाहते हो, यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो अपने लाइफ में ये सारी जो मैं बताई ना, इसको एकदम गांठ में बांध लो, और ये करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली हर किसी की स्किन, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, हर कोई यहाँ पे एकदम सेलिब्रिटी ही लगेंगे, बिल्कुल यंग एंड ब्यूटीफुल। मैम मैं तो सोची थी जस्ट पार्लर जाके ही हम अपने चेहरे को ग्लो कर सकते हैं, लेकिन घर में बैठ के CTMP करके इतना ज्यादा ग्लो। मैम मैं ना ये यस मीनाक्षी जी, मैं तो कभी पार्लर 5 सालों से गई तक नहीं, सिर्फ हेयर ओह। कटिंग छोड़कर, क्योंकि हमारा मोदी केयर ही पार्लर है, यहाँ पे हमें पार्लर में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। मैम मैं ना आज से ही घर में सबको बोल दूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में, और बिल्कुल भी मैं वेट नहीं करूंगी, आज ही जाके पूरा प्रोडक्ट्स में उठा के लेके आऊंगी और आज ही से मैं शुरुआत कर दूंगी मैम। मैम एकदम। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से आज मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मीनाक्षी जी, एकदम आपकी एकदम 6 टिकट, मॉनसून की तो एकदम 6 नहीं 9 टिकट आप एकदम अचीव कर रहे हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। एंड आज मैं अपनी स्किन एंड यंग एंड ब्यूटीफुल की सेशन में यहीं पे फिनिश्ड करती हूँ। ओवर टू यू कृष्णेंदु सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैडम। पोम्पा मैडम, आपने जिस तरीके से इस ट्रेनिंग करवाए, इसमें मीनाक्षी और मुझे एंड एंटायर कमांडर्स को बहुत बहुत फायदा हुआ है। हम लोगों को सीखने का मौका मिला है कौन सा स्किन में हम क्या दे, कैसे हम घर में बैठे स्किन का केयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं, अगर सीखेंगे तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाए, और कॉन्फिडेंस आने से ही सक्सेस आ जाते हैं। और ऐसा ही एक सक्सेस लेडी को आपका साथ मिलाने का घड़ी आ गया है। लोग कहते हैं ना, मैंने कभी कुछ किया नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिंपल से एक हाउसवाइफ हूँ। आप देखना चाहते हैं एक सिंपल सा हाउसवाइफ कहां से कहां तक पहुंच गया है। प्लीज हेल्प मी वेलकम। उनको बुलाने से पहले एक जबरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि एक सिंपल सा हाउसवाइफ आज ब्लैक डायमंड बन गया है। और सिर्फ RBD नहीं, 5 लाख से ज्यादा महीने में इनकम है।
मैं उनको बुलाने जा रही हूँ, वन एंड ओनली मिसेस सुजाता धौर मैडम। प्लीज वेलकम मैडम। Thank you, Krishnendu, for your nice words. Nice presentation, Pompa. बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन किया और मैंने भी आज नए तरीके से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा। मैं प्राउड फील करती हूँ, आप मेरे टीम से हो, आगे बढ़ते रहो और इसी तरह सिखाते रहो, हम लोग सीखते रहे। गुड मॉर्निंग, मैं सुजाता धर कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, रॉयल ब्लैक डायमंड रिएक्टर। थैंक यू कहना चाहूंगी सबसे पहले संजय बगड़िया सर को मुझे आज बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू ऑल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, क्योंकि आप लोग सभी हो, आप लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ और काम करती हूँ। दोस्तों, मेरा कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल कहानी आज एक दूसरे तरीके से आप लोगों के सामने कोई प्रेजेंट करता है। आज मैं बोल रही हूँ 1995 से मैं कोलकाता आई। जब मेरा 1995 में शादी हुआ, जॉइंट फैमिली था और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था, तो फिनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था क्योंकि फैमिली में 16 लोग थे और उस टाइम मेरे जो हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी थी। ये मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक सही तरीके से उनको निभाना पड़ता है। तो ऐसे ही जिंदगी जा रही थी। इस दौरान हम लोगों ने कई सारे बिजनेस हमने ट्राई किए। प्रॉफिट कभी कभी हो रहा था, लेकिन वो होता ना दिल का तसल्ली, वो नहीं मिल रहा था, कहीं से भी वो तसल्ली हमें नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में जिंदगी चल रही थी। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी आई, तो ऐसे करते करते 2004 हमने एक नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन किया। हमने मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ज्वाइन किया और कुछ करना है, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है उससे बाहर निकलना है। मेरी बेटी जो मेरे साथ अपना जीवन यात्रा शुरू की है, तो उसके लाइफ के लिए हमें कुछ बेहतर सोचना है। तो हमने वो कंपनी ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। 1 साल 2 साल 3 साल काम करते करते हम लोग डेडिकेशन के साथ हम लोगों दोनों ने काम किया और हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे बाहर धीरे धीरे हम लोग आने लगे। 10 साल हमने उस कंपनी में काम किया और वहां से हमने इनकम भी किया, वहां से हमने घर भी बनाया, वहां से हमने बैंक बैलेंस भी किया, सब चीज हो गया। लेकिन वो जो होता है ना किस्मत का पहिया, वो हमेशा घूमता है। ऐसा एक मुकाम पे हम लोग आ गए, वो कंपनी भी बंद हो गई। और इस दौरान हम लोग फिर से, क्योंकि सभी आप लोग जानते हैं बैठकर अगर कोई राजा भी खाता है ना, तो वो एक समय वो भी भिखारी बन जाता है। तो ऐसी एक कंडीशन हमारी जिंदगी में भी आई और बैंक बैलेंस खत्म हो गया, गाड़ी चली गई, हमारे जितने भी ज्वेलरी थे वो भी चले गए। तो ऐसा होने के बाद हम लोग पूरा फेड अप हो गए, कैसे अपने जिंदगी को फिर से आगे बढ़ाएं, क्या करें। तो ऐसे दो राह पे खड़े थे। तो हमारे अपलाइन मिस्टर चंदन चटर्जी हमारे पास इसी दौरान आए और मोदी केयर का अप्रोच किया। मोदी केयर के बारे में हम लोगों से बात की। हम लोगों ने सिर्फ एक रात सोचने के लिए समय लिए और दूसरे दिन ही हम लोगों ने डिसीजन ले लिया और मोदी केयर हम लोगों ने ज्वाइन किया। दोस्तों, मोदी केयर में तो आ गए। मोदी केयर में आने के बाद मैं जैसे आई थी, देखिए परिवर्तन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। मैं जिस प्लेटफॉर्म में थी वहां से दूसरा प्लेटफॉर्म में आने के बाद अपने आप को नए सिरे से ढालना, उसको उस जगह के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परिवर्तन को मानने के कारण ही आज शायद मेरे नसीब में आज मतलब जो मान सम्मान रिकॉग्निशन जो कुछ भी मिल रहा है, शायद वो परिवर्तन कठिन था, लेकिन हमने परिवर्तन को माना। तो मोदी केयर में आने के बाद लग्जरी कार मिला, फॉरेन ट्रिप मिला, बैंक बैलेंस भी हुआ और रिकॉग्निशन तो मिलता ही है। मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ,
क्योंकि देखिए पिछले 10 साल हमने ऑनेस्टी के साथ काम किया, लेकिन वो एक चक्र था जिसमें हम लोग फंस गए और हमारा सारा कुछ छीन गया। और यही जीत मेरे अंदर अद्भुत तरीके से काम किया। जो मैंने खोया उसको मुझे किसी भी हालत में फिर से पाना है। तो ये जीत ठान लिया। तो ये खोने और पाने के बीच में दोस्तों, ये सब पाने से पहले ये जो बीच का जो समय था, इसमें भी कई सारी चीज मुझे मिली। पता है क्या? विदाउट टैक्स, विदाउट जीएसटी जो मुझे मिला, आप लोग सुन लो। मुझे मिला इग्नोरेंस, मुझे मिला डिस्करेज, मुझे मिला नेगेटिविटी, और क्या मिला पता है? हजारों लोगों का अपोजिंग बातें, नहीं होगा, कैसे होगा, सब तो डूब गया, फिर से कैसे होगा, हमेशा से नेगेटिव बात मुझे सुनना पड़ा। लेकिन मैं पहले बताई ना, मैं बहुत जीती हूँ। तो मैंने पहले डिसीजन लिया, पहले खुद को अपने नजरों में उठाना है। मैं जहां गिरी थी वहां से पहले खुद को अपने नजरों में अगर उठा सकती हूँ तो भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हम सभी जानते हैं, देखिए अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा, अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सही तरीके से अगर हम पक्का रहेंगे उस पे, तो जिंदगी आपको आगे बढ़ाएगी। कोई मायका लाल आपको रोक नहीं सकता है। तो ये जीत हमने पकड़ लिया और काम करना शुरू किया। तो मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में आकर मैंने सब कुछ नए सिरे से मैंने सीखा और प्रैक्टिस करते हुए मैं आगे आगे बढ़ती गई। दोस्तों, जिंदगी में डिफिकल्टीज आती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मानिए, डिफिकल्टीज कोई चीज नहीं होता है, चैलेंज होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं। देखिए मैं जो नेटवर्क करती थी उससे ये एकदम ही ऑपोजिट था, और यहाँ पर जब मैं आई तो ये मेरे लिए चैलेंज बन गया। यहाँ का प्लान प्रेजेंटेशन, यहाँ का डेमो दिखाना, यहाँ कैसे क्या किसके सामने कैसे प्रेजेंटेशन करूं, तो ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने उस चैलेंज को हार्टिली एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर मैं काम करती गई। गलती बहुत बार की, और गलती करने के कारण ही आज शायद मैं सही हूँ। क्योंकि अगर हम लोग गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो जिंदगी तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो मेरे जिंदगी में जो तूफान आया था वो तूफान थम गया था, और मोदी केयर से मुझे जो जो मिलना यहाँ पे शुरू हुआ तो मैं बहुत खुश होने लगी, और मेरा एक सेटिस्फेक्शन काम करने लगा, जो अगर मैं यहाँ पे कर सकती हूँ परिवर्तन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आकर, तो हर कोई इंसान कर सकता है, हर कोई इंसान पा सकता है। मैं आप लोगों का एक चीज बताऊंगी, सबसे पहला कंडीशन जो है ना वो है टिके रहना। टिके रहना ये सबसे बड़ा चैलेंज है अपने साथ। अगर मुझे कुछ पाना है, आज जैसे कृष्णेंदु ने बताया 5 लाख रुपया मंथली इनकम होता है, मेरा लग्जरी कार है, मेरा पहले गाड़ी चला गया था, अभी 2 गाड़ी है, मैं 3rd गाड़ी के बारे में सोच रही हूँ। हमने एक फ्लैट बुक किया है जिसका वैल्यू 1 करोड़ है। तो ये सारे जो चीज हो रहे हैं ना, ये 2 ही कारण हो रहा है। एक हो रहा है मोदी केयर के सिस्टम के माध्यम से जो मुझे लर्निंग मिलता है वो मैं सीखती हूँ। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती हूँ। और एक चीज, हम लेडीज जो होता है ना, हम लोग बहुत अच्छे मतलब मैनेजर होते हैं, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितनी भी सारी लेडीज है, मैं आप लोगों से भी कहूंगी, हम लोग घर में परिवार में 5, 7, 10 लोग एक साथ रहते हैं। हर किसी का मेंटेलिटी अलग अलग होता है, लेकिन हम लेडीज ही है जो उन लोगों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं, और उन लोगों को लेकर ही हम लोग सुख शांति से अपना घर परिवार चलाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ मोदी केयर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेडीज कमाल कर सकती है। क्यों? क्योंकि लेडीज के अंदर एक इनर पावर है जो एक औरत के जन्म से ही होता है। लेडीज हंसती ज्यादा है, ये पता है ना, मैं तो बहुत ज्यादा हंसती हूँ। तो लेडीज हंसती ज्यादा है, लेडीज सीखती ज्यादा है, लेडीज मैनेज कर सकती है ज्यादा। तो मोदी केयर बिजनेस में यही गुण तो चाहिए, क्योंकि टीम बिल्ड करने में ये सारे गुण चाहिए। तो मैं यहाँ जितने भी लेडीज हैं उन सब से मैं कहूंगी, मोदी केयर का प्लेटफॉर्म ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे जैसा एक मतलब क्या फेलियर लेडी को
यहाँ पे आज सेलिब्रिटी बना दिया, तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ। दो चीज चाहिए, एक है अपने अंदर का विश्वास बनाए रखो और अपने अंदर जो है आप में क्या खूबियां है उसको पहचानो। हम लोग गलती कर जाते हैं, अपने आप को खोजते ही नहीं। हम लोग परिवार में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, बच्चे के परवरिश में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ खूबियां है। तो मोदी केयर ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, समीर मोदी सर ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, आप इसका सही सही इस्तेमाल करो। आप देखो आपको जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। देखिए मेरा तो चेंज 360 डिग्री हो गया है, मैं ये मानती हूँ। यहाँ मोदी केयर में आने के बाद मेरा पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मोदी केयर के कारण ही पॉसिबल है और मोदी केयर में ये होता है। आज मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर करूंगी मेरे 4 बात। अगर इन 4 बातों को मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ। पहला बात जो है, जिद्दी बनो। जिद करना अच्छा है। अगर आपके अंदर जिद नहीं होगा ना तो आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हो। देखो मैंने जो कुछ भी खोया था मैंने पाया। अभी मेरा जो जिद है, मेरे टीम के अंदर कितने लोगों को मैं अचीव करवा सकती हूँ, ये मेरा जिद है। तो जिद्दी बनो, पहला पॉइंट। दूसरा, डू योर वर्क ऑनेस्टली। देखिए यहाँ पे कोई टाइम बाउंड है नहीं, यहाँ कोई बॉस है नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो आप अगर डेली बेसिस से आप ठीक करो, जो मोदी केयर में मैं हूँ और मोदी केयर का काम मैं सारा दिन में कितने घंटा मैं करूंगा या करूंगी, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करोगे आपका टीम वही करेगा, लेकिन आप अगर नहीं करते हो तो आप ऑनेस्टली अपने टीम को भी नहीं बोल पाओगे। तो आप जो करेंगे, आप अगर लॉयल्टी करते हो तो आप टीम को बोल सकते हो, आप अगर 100 पीपी करते हो तो आप टीम को बोल सकते हो। आप जो करोगे टीम आपको कॉपी करेगा। मैं जो दूसरी बात बताऊंगी आप लोगों को, अपने डाउनलाइन का वैल्यू समझिए। देखिए बहुत लोग आते हैं हमारे टीम में और आज शायद वो छोटा सा पौधा है, छोटा सा, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो बड़ा सा वृक्ष बनेगा। वो आपको छाया भी देगा, आपको फल भी देगा। इसलिए मैं ये समझती हूँ हमारे टीम में जिस तरह के भी लोग आते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे वो नॉन क्वालिफाइड हो, चाहे वो देखने में जैसा भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर उस डाउनलाइन का टेक केयर अगर हम एक माली की तरह करते हैं तो दोस्तों मान लो वो 1 करोड़, उसका वैल्यू होगा 1 करोड़। मैं इस हिसाब से मानती हूँ और मेरे टीम में जितने भी सारे लोग हैं सभी को मैं उसी नजर से देखती हूँ। आज वो छोटा पौधा है लेकिन कल वो बड़ा होगा और कल वो ही मुझे आगे बढ़ाएगा, ये करेगा, ये फल मुझे मिलेगा। और आखिर में जो बात बताऊंगी, जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मेक योरसेल्फ हैप्पी। अपने आप को खुश रखिए। देखिए अगर खुश रहिएगा और खुश रह के अगर कोई काम किया जाता है ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। कंपनी अच्छी है, प्लान अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, हमारा जो टोटल मैनेजमेंट है, हमारे जो महागुरु है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो खुश रहने का तो बहुत कुछ है। अपने आप को खुश रखिए। अगर ये छोटा छोटा टिप्स अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो दोस्तों, मोदी केयर में सक्सेस बहुत इजी है। इसलिए आखिर में मैं कहना चाहूंगी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का सफर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों चलना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ डेली रूटीन आप मेंटेन कीजिए और हमेशा खुश रहिए और मोदी केयर के साथ बने रहिए। और मोदी केयर के साथ बने रहने के लिए जो जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसको आप हटाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। ओवर टू कृष्णेंदु। थैंक यू सुजाता मैम। आपने जैसे आज ट्रेनिंग किया हमारा खून तो गर्म हो गया। मन में हो रहा है कि मैंने सब कुछ कर पाएंगे, मुझे आजादी मिलेगा, सबको आजादी मिलेगा, एवरीबॉडी गो आजादी। तो
ये था आज का 19 नंबर का कमांडर ट्रेनिंग। कल 20 नंबर कमांडर ट्रेनिंग है। मैं विदा लेता हूँ। कल आप जल्दी जल्दी लॉग इन कीजिए और तब तक के लिए सबको धन्यवाद। गो आजादी। थैंक यू एवरीवन।